अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास आज लेक्चर नंबर 4 फिज़िक्स के टॉपिक मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग के साथ हाजिर हैं। वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुके हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक्चुअली हमारी वाइब्रेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल है। तो आज का आर्टिकल यही है कि एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच किया हुआ है तो ये भी वाइब्रेट करता है। तो इस पे हम बुक रीडिंग करेंगे तो बताएंगे कहाँ से कहाँ तक। इन जनरल आप देखिए कि एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे इस मास के ऊपर और इसे यहाँ से खींच के ले जाएंगे थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो जितनी फोर्स लगाएंगे डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, वो बताया था इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। इसका मतलब है एफ एक्सटर्नल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये हम जानते हैं, पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो के कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट के ये किस पे डिपेंड करता है इसका भी बेटे आपको बताते हैं। इससे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो के की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो एफ सेकेंड ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए यानी एफ की जगह वैल्यू एम ए लगाई तो के आ गया हमारे पास माइनस एम ए ओवर एक्स। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ए निकालेंगे, के और एक्स मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर हम के और एम को ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी आती है। पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो कांस्टेंट के आ रहा है तो एम कहाँ जाएगा। तो इसका जवाब ये है अगर के कांस्टेंट है तो मैस भी कांस्टेंट ही होगा। ड्यूरिंग मोशन मैस इसका कम ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू को ख़त्म करने से चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी में। माइनस का साइन ये शो करता है कि ऑलवेज डायरेक्ट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन शो करता है। मैंने भी आपको कहा, मैं आपको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई कि स्प्रिंग कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है। तो इसकी डेफिनेशन में अलहदा आपको लिखवाता हूँ, आप अपनी बुक्स पे लिख लीजिए कि के की डेफिनेशन क्या है और इसका यूनिट क्या है। और ये वैसे रेशो किसके दरमियान आपको नज़र आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो है। जो 9th में आपने हुक्स लॉ पढ़ा था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। आइए हम दूसरी तरफ चलते हैं जी। बेटा देखिए ये डेफिनेशन बुक में नहीं है तो क्या था ये आपके पास, के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, यानी द रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट को ज़ाहिर करती है। यूनिट क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह फोर्स का यूनिट बेटे क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का मीटर, तो यूनिट न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट है। अब स्प्रिंग के हवाले से बताते हैं कि स्प्रिंग जो है वो स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड करती है के की वैल्यू। के की वैल्यू स्टिफनेस के ऊपर, स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। यानी स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसमें के की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये था बेटे आपका टॉपिक। यानी इसमें हम ये थोड़ा सा डिस्कशन थी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे स्ट्रेच खींचें या कंप्रेस करें, दोनों सूरतों में ही आइए ज़रा हम डायग्राम की तरफ दोबारा, अल्लाह ताला, दोनों सूरतों में ही यानी डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेच खींचने से या दबा देने से, दोनों सूरतों में ही ये हुक्स लॉ अप्लाई होता है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन और ये भी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन को शो कर रहा है ब्लू लाइन, और ए और बी दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रही हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में भी और डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में भी। आइए बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं जी। बेटे बुक रीडिंग की तरफ आ जाएं। देखें पेज नंबर 2 आपका, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। जी बेटे, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम
इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी स्प्रिंग को खींचें या उसको दबा दें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन f ऑन इट्स मास। तो हमें इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, खींचने के लिए भी या दबाने के लिए भी। According to Hooke's law, force is directly proportional to change in its length x from of the spring, यानी F जो है is equal to minus kx, where k is the displacement, x is the displacement of the mass from its main position and k is constant called spring constant। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का लिखा हुआ डिफाइंड एज, फार्मूला लिख दिया हुआ है, डेफिनेशन मैंने बेटे आपको बोर्ड पे लिख दी थी इसकी, कि डेफिनेशन यहाँ लिख लें, खाली जगह कहीं भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, जो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये भी बात हुई आपके साथ कि वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, यानी जो टाइट स्टिफ स्प्रिंग होगा उसकी वैल्यू के की उसमें ज़्यादा होगी। भाई जी दोबारा आ जाएं, k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, तो f की क्या होता है, व्हाट इज f, f इज इक्वल टू m में न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन 9th में पढ़ा था। तो f की जगह इसकी वैल्यू लगा दी, क्या वैल्यू लगाई, f की जगह पर ma, तो ये बेटे बन गया हमारे पास k इज इक्वल टू माइनस ma ओवर x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a, इधर x जो है वो k से मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू एक्स। k ओवर m कांस्टेंट ऐसे खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। इट मींस दैट एक्सेलरेशन ऑफ द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये इक्वेशन शो कर रही है द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी बेटे नेक्स्ट पेज, इस पेज पे लिखा था नेगेटिव साइन means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। जिधर को हम खींचेंगे तो जाहिर बात है हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको उस मीन पोजीशन से ले गए, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा के मीन पोजीशन से ले गए, लेकिन जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है इसे मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। लिखा है स्प्रिंग इज ऑलवेज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, जो स्प्रिंग लगा रहा है फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास, वो अपोजिट होती है, वो नेगेटिव साइन शो करता है, बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इट इज समटाइम्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बेटे ब्लू पट्टी में, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो फिर दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद जो है आपके आर्टिकल्स लेक्चर्स के साथ। तब तक देखिए, अल्लाह हाफिज़।